हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड जुलाई माह 2025 के महत्वपूर्ण 45 प्लस करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड जुलाई माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसकी तर्ज पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ लद्दाख की तर्ज पर किया जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर की इस मैराथन का पहला आयोजन आगामी अक्टूबर माह के मध्य में प्रस्तावित है। इस गतिविधि से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर होम स्टे गाइड के माध्यम से ग्रामीण आर्थिकी भी संवरेगी। अगला प्रश्न है, 21वीं प्रोजेक्ट एलिफेंट की संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों, यहाँ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में आयोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक की गई, जिसमें मानव हाथी संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, डॉक्टर संतोष सिंह बिष्ट जी को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधार्थी एवं पिथौरागढ़ जिले के सुखाचुलिया बिदारी गांव के प्रगतिशील युवा किसान डॉक्टर संतोष सिंह बिष्ट को उनकी नवाचारी कृषि तकनीकी और उत्कृष्ट योगदान के लिए युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? तो दोस्तों, यहाँ देहरादून में की जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों, यह इन्होंने 455.60 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष हरेला पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ 16 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्ष हरेला की थीम थी, हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ। दोस्तों, एक दिन में 8,13,000 से अधिक पौधे इसमें लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, किसे देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, यह सम्मानित किया गया पृथ्वी सिंह रावत, चंद्रलाल भारती और रश्मि उनियाल को। अगला प्रश्न है, देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र शुरू किया गया है। तो दोस्तों, यह हल्द्वानी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्तर सिंधु सभ्यता काल के करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, यह मेहरागांव भीमताल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चाओं में रहा लोटा नमक की सौगंध परंपरा प्रचलित है। तो दोस्तों, यह जौनसार भाबर में प्रचलित है। दोस्तों, जौनसार भाबर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के अपने किए हुए वादे को पूरा करने से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की कौन सी छावनी परिषद को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है लैंसडॉन सैन्य छावनी को। और दोस्तों, देश भर में कुल छावनी परिषद 62 हैं और देश में लैंसडॉन को 17वां स्थान प्राप्त हुआ और रानीखेत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हिमालयी राज्यों के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, यहाँ देहरादून में किया गया। इसमें इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, लोकरत्न हिमालय सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो दोस्तों, यह लोकरत्न हिमालय सम्मान 2025 से देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ अमित सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी बने हैं। अगला प्रश्न है, मिस उत्तराखंड 2025 प्रतियोगिता किसने जीती? तो दोस्तों, यहाँ स्मृति रावत ने जीती और यह मूल निवासी है पौड़ी की। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार राज्य में डिजिटल नोमैड विलेज योजना शुरू करेगी? तो दोस्तों, यहाँ सिक्किम के तर्ज पर करेगी। दोस्तों, इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपने गांवों में ही काम करने और पर्यटन के माध्यम से रोजगार अर्जित करने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, चमोली की मानसी नेगी व शालिनी नेगी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, इनका संबंध वॉक रेस से है। दोस्तों, जर्मनी में आयोजित FISU यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में चमोली की मानसी नेगी व शालिनी नेगी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, किस संस्था या संगठन को आत्मनिर्भर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, यह सम्मानित किया जाएगा साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी को। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर
साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह पहला स्थान प्राप्त हुआ है लाल कुआं को। दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड के राज्यों का देश में व राज्य में स्थान देखते हैं। इसमें दोस्तों राज्य में पहला स्थान है लाल कुआं का और देश में स्थान है 54वां, और दोस्तों दूसरे स्थान पर है रुद्रपुर का और देश में स्थान है 68वां, और दोस्तों तीसरा स्थान है मसूरी का जिसका कि देश में स्थान है 169वां, और दोस्तों 13वां स्थान है देहरादून का जिसका देश में स्थान है 62वां। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ विजय जरधारी को सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि 18 अगस्त को दिया जाता है और दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 2023 से हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह रुद्रपुर में किया गया और दोस्तों इसके मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। अगला प्रश्न है, किस जनपद को शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश भर में अग्रणी जनपद के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यह पिथौरागढ़ को चुना गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने राज्य के पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर को शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के लिए चुना है। दोस्तों पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू हुई थी और उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे वैदिक पर्यटन ग्राम के रूप में घोषित किया जाएगा? दोस्तों त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन ग्राम के रूप में घोषित किया जाएगा और दोस्तों यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को कब मंजूरी मिली? तो दोस्तों इसको 9 जुलाई 2025 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी मिल गई। अगला प्रश्न है, खगोलीय जानकारी हेतु हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में किया गया। दोस्तों ये अपनी तरह का यह पहला प्रमुख केंद्र है। इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए लोग खगोलीय घटनाओं से रूबरू हो पाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिजर्व यूनिवर्सिटी मेरू कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पटवा डांगर नैनीताल में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस छात्र को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति रोवर सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह विशाल कुमार को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन स्पेस सम्मेलन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह देहरादून में किया गया है और दोस्तों यह एक ऐसा रॉकेट पर काम किया जा रहा है जो पृथ्वी की ओर लोअर ऑर्बिट पर 75,000 किलो तक के सैटेलाइट लॉन्च करेगा और दोस्तों यह सैटेलाइट को 27 दिन में रॉकेट पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित कर देगा और दोस्तों 15 साल के भीतर चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ कोटाबाग में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक के बुजनिया हल्दू गाँव में राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ सोने की गुणवत्ता की जांच के साथ हॉलमार्क की मुहर भी लगवाई जा सकेगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ प्रोफेसर शेखर पाठक को किया जाएगा। दोस्तों यह सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक हिमांक और क्वथनांक के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में श्रावणी मेला आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह जागेश्वर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने वीर सपूतों को बांग्लादेश सरकार ने सम्मानित किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने 2 वीर सपूतों को सम्मानित किया है। दोस्तों वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य शौर्य और साहस के साथ वीरगति को प्राप्त हुए उत्तराखंड के 2 सपूतों को बांग्लादेश सरकार ने सम्मान पत्र जारी किए हैं। उनमें दोस्तों पहले हैं शहीद देवेंद्र दत्त बहुगुणा, दोस्तों यहाँ टिहरी निवासी थे। दूसरे हैं शहीद कल्याण सिंह नेगी, दोस्तों यहाँ चमोली निवासी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में नागर विमानन सम्मेलन उत्तरी क्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वीं नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों यहाँ पर्वतीय सांस्कृतिक समिति के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का खिताब रुद्रपुर के भव्य अरोरा ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में मौन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यहाँ जौनपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गौरव सम्मान साहित्य से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर अंकिता चांदना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ देवकी मेहरा को दिया गया है।
दोस्तों देव की मेहरा का जन्म 26 मई 1937 को अल्मोड़ा में हुआ था। दोस्तों यह कुमाऊनी भाषा साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। और दोस्तों इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृति, सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव। दोस्तों यह इनका उपन्यास है। निशास, यादों की बरियात, पराणपुतुर। दोस्तों यह कुमाऊनी संग्रह है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। अगला प्रश्न है PGID यानी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड को आकांक्षी ग्रेड 1 में शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें उत्तराखंड का देश में स्थान 25वां था। और दोस्तों उत्तराखंड की ग्रेड है आकांक्षी ग्रेड 1। और दोस्तों इसमें प्रथम जिला नैनीताल है जिसको 600 में से 324 अंक प्राप्त प्रचेष्टा ग्रेड 1 मिला है। और दोस्तों दूसरा जिला देहरादून है जिसको 600 में से 317 अंक प्राप्त कर इसने प्रचेष्टा 1 ग्रेड हासिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 121वें वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2024 में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वह है पूनम बिष्ट असवाल। दोस्तों यह सुंदरखाल गांव नैनीताल की हैं। और दोस्तों इसका आयोजन हुआ था 27 जून से 6 जुलाई तक बर्मिंघम अमेरिका में। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी करना। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गाँव बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। दोस्तों गैरसैंण में 21 जून 2025 को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की पहली योग नीति का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन और 5 योगा हब की स्थापना का लक्ष्य है। और दोस्तों योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानीहाट नैथाना किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों इनकी मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन भलछों शुरू किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के डॉक्टर संतोष सिंह बिष्ट को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड जुलाई माह 2025 के महत्वपूर्ण 45+ करंट अफेयर्स देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।